मैंने अपनी खुद की शादी खुद के पैसे से करी, इसी बिजनेस की पावर से करी। शायद मैं अगर जॉब कर रही होती, मैं पहले जॉब करती थी, ठीक है, और उस जॉब में मेरे को 15 से 20 हजार आ रहा था, बट मुझे वहां पे रोटी सब्जी मेरी चेंज हो रही थी, मेरा लाइफस्टाइल नहीं चेंज हो रहा था। तो मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में जाती थी तो वहां पे देखती थी कि मेरे सभी कॉलेज फ्रेंड्स काफी अच्छी फैमिली से हैं, और वो कोई गाड़ी में आता है, कोई स्कूटी में आता है, तो मेरे पास स्कूटी तक नहीं थी, ठीक है, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। तो ये सारी चीजें मुझे को बड़ी शेम फील करती थी कि मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। तो धक्के खा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, फिर कोविड आया। कोविड में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बट बाय लक मेरा बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। बाय चांस मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आप आए हो, उसी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट करा, नॉलेज लेनी स्टार्ट करी, ठीक है। कोविड में मैंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, उस टाइम पे तो सब कुछ बंद था। उसी टाइम के अंदर मैंने यहाँ पे लाखों रुपए कमाना स्टार्ट किया। टोटली काम वर्क फ्रॉम होम है, कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, घर पे बैठ कर करना है। वुमेन्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। बस करना क्या है, स्किल लेनी है, नॉलेज लेनी है, ठीक है। और अभी मैं एक मदर हूँ, मेरा 1 साल का बेटा है, ठीक है, उसके साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो मेरी एवरेज इनकम है 2.5 से 3 लाख है। बस ये चीज है कि देखो, आज मैं इस मुकाम पे हूँ ना, आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप भी पहुंच सकते हो। बट करना क्या पड़ेगा, जो मैंने चीजें करी हैं उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ सक्सेस। आप मुझे बताओ सक्सेस क्या है, जो कामयाबी है वो क्या है। हर किसी की अपनी अपनी है, हर किसी का अपना अपना होगा। आप बताओ, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, आपके आपके लिए क्या है सक्सेस, फिर मैं अपना बताऊंगी। अचीविंग गोल्स, ऑक्सीजन, कामयाबी क्या है, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। कुछ लोग ना भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, बट हमें पर्पस ही नहीं पता होता कि हम ये चीजें कर किसके लिए रहे हैं। मुझे नहीं पता था पहले, जब मैं जॉब कर रही थी ना, मुझे इतना पता था पैसा कमाना है, बट मुझे इतना नहीं पता था मैं अमीर कहाँ से हो सकती हूँ। ड्रीम कम ट्रू, टारगेट्स को अचीव करना, जो चाहिए उसको अचीव करना। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ड्रीम हर किसी का अलग है। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। सक्सेस क्या है कि आपने अपने ड्रीम्स को लिखा है, आपने अपने टारगेट्स को लिखा है, उसको अचीव करना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या हो सकता है, 1 साल में मुझे मैनेजर करना है। आपका टारगेट क्या हो सकता है, मुझे 2 मंथ के अंदर सुपरवाइजर करना है। आपका टारगेट क्या हो सकता है, मुझे 2 मंथ के अंदर यहाँ पे अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी लेवल के ऊपर पहुंचना है। आपका टारगेट क्या हो सकता है, 10 तारीख तक मुझे फोर्सेस ही करना है। कुछ कोई भी टारगेट आपका हो सकता है, ठीक है। तो उस टारगेट को हिट करने को ही बोलते हैं सक्सेस, कि मैं कामयाब हो गया इस टारगेट पे। तो आपके टारगेट अभी देखो, डू यू वांट टू हैव ए एवरेज लाइफ और लग्जरी लाइफ। अभी आप मुझे बताओ, एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो लग्जरी, एवरेज तो ऑलरेडी जी रहे हो, अगर उसको लग्जरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स लिखने पड़ेंगे। बड़ा टारगेट होना चाहिए, छोटे टारगेट्स खुद हो जाएंगे। लिखो अपना टारगेट, 5 साल के बाद आपने कौन सा घर बनाना है, कैसा घर बनाना है। अभी आपको ना थोड़ा सा लगेगा कि ये कौन सी बच्चों वाली बातें हैं, पागलपन है। जब मैं नई नई इस बिजनेस में आई थी ना, तो मेरे को ये लगता था कि ये यार पागलपन आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है। बट अभी जब हकीकत में हुआ 3 साल के अंदर, अभी मुझे भी होप हो रही है कि मेरा होगा। बट उस टाइम पे हमें शेम फील होता था कि पता नहीं ये होगा या ना होगा। लिखने में बहुत बड़ी पावर है, सीरियसली। आज भी जो मैं अचीव कर चुकी हूँ ना, वो मैंने 2 2 3 3 साल पहले लिखा हुआ था डायरी में। जब मैं पुरानी डायरी खोल के देखती हूँ तो यार मेरा तो ये लेवल हो चुका है, मेरा तो ये भी लेवल हो चुका है। ये लिखने की पावर है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था। ताजमहल बना है ना, पता है ना सबको, कहाँ बना था। माइंड में, आगरा में। हाँ भाई, आगरा में ही बना हुआ है सबसे पहले, माइंड में। दूसरे नंबर पे कहाँ बना, दूसरे नंबर पे कहाँ बना,
ताजमहल, नक्शे में, पेपर पे। तीसरे नंबर पे कहाँ बना? रियलिटी में। अब खुद सोचो, एक बिल्डिंग, एक ताजमहल बनाने के लिए पहले उसने माइंड में सोचा कि ऐसा होगा। आप सोचो आपका टारगेट क्या है, ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, पहले सोचो दिमाग में कि हाँ मेरा ड्रीम ये है, मेरा टारगेट ये है। ये नहीं है कि हाँ अगर वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा था मुझे भी वही करना है। आपका अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, फिंगरप्रिंट सभी का सेम नहीं होता। ये सारी चीजें पहले अपने दिमाग में बिठाओ कि हाँ मुझे ये अचीव करनी है। फिर लिखो, मैंने सारा कुछ लिखा हुआ अपनी दीवार पे, डायरीज पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखो उस टारगेट्स को, उस गोल को, कि हाँ मुझे इस टाइम पे इस ये अचीव करनी है। थर्ड टाइम खुद होगा, रियलिटी में होगा, अगर आप उसके ऊपर काम करोगे। ये नहीं कि गोल्स को लिख लिया, उसको देखते जाओ और हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को देख करने के लिए, ठीक है। तो ये गोल्स जो होते हैं ना, हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि हाँ मुझे इसके लिए काम करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए हमें नेवर सेटिस्फाई योर सेल्फ विद नॉर्मल। नॉर्मल लाइफ में हमें सेटिस्फाई नहीं होना कभी भी। छोटी छोटी चीजों में अगर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दैट्स इट कि हम, हाँ, भगवान भी बोलते हैं, जैसे टीचर्स भी बोलते हैं ना, कि अगर हम हर चीज में सेटिस्फाई हो जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल लाइफ से अगर सेटिस्फाई हो तो भाई इस बिजनेस में आने का फायदा ही क्या। ओल्ड हैबिट्स को चेंज करना है। ओल्ड हैबिट्स क्या है? हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वुमेन्स की, मेरी भी बड़ी, है ना। ये वुमेन्स की प्रॉब्लम होती है, हम बोलते ज्यादा सुनते कम है, ठीक है। तो हमें अगले बंदे की सुननी है, जो आपका पर्सन आया है उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। जैसे बहुत सारी हैबिट्स होंगी, जैसे आपको सीखना पसंद नहीं है तो यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा, सक्सेस होना सीखना पड़ेगा, ठीक है। न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट। हमें अपने न्यू माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करना है। अगर आप अपने बैड और ओल्ड माइंडसेट के साथ ही चल रहे हो तो भाई वही मिलेगा जो पहले मिला हुआ है। जो पहले मिला हुआ वही मिलेगा, न्यू कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यू माइंडसेट, न्यू रिजल्ट्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सबसे पहली बात है, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। रिस्पेक्ट योर अपलाइन। रिस्पेक्ट क्यों करनी है? देखो आपकी जो अपलाइन है, चाहे 2 घंटे पहले आई है, चाहे 3 घंटे पहले आई है, चाहे 4 दिन पहले आई है, चाहे 1 महीना पहले आई, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे वो आपकी कजन है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है आपका। बट अपलाइन अपलाइन होती है। अपलाइन आपको सिखा रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और यहाँ पे देखो, सिस्टर है, फ्रेंड है, कोई भी है क्लोज फ्रेंड, बिजनेस में मैम सर बोल के बात करनी है अगर थर्ड पर्सन से जब भी बात करवानी है, ठीक है। अभी मेरे, हम फैमिली में 3 मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ब्रदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है। मैंने कभी बिजनेस में उनको कभी ये चीज फील ही नहीं करवाई कि वो मेरी फैमिली मेंबर है। मैं हमेशा यही फील करवाती हूँ वो मेरे सीनियर है, ठीक है। वो मेरी डाउन लाइन है, वो मेरी अप लाइन है, सेम। क्योंकि देखो पर्सनल को प्रोफेशन में ऐड करोगे तो वो फिर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हम चलते हैं अभी नॉलेज के ऊपर। जो पॉइंट्स मैंने बताए उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने इंप्लीमेंट करना है, ध्यान में रखना है। 4 पिलर्स टू अचीव अ सक्सेस इन फॉर एवर। अगर हमें फॉर एवर में सक्सेस होना है तो 4 पॉइंट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है इनविटेशन। इनविटेशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपका नॉन सर्कल इनविटेशन है, चाहे अननोन सर्कल इनविटेशन है, वो मैं सिखाऊंगी आगे, वो मैं आगे सिखाऊंगी। तो आपको 4 पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में मैनेजर बनना चाहते हो ना, आपको 4 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको क्लोज कैसे करना है, इसको काम, इसमें काम कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट होता है इनविटेशन। जब आप नए आए थे इस बिजनेस में, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा कि आपको ऐसे बिजनेस को समझना, अंडरस्टैंड करना है। जब आप बिजनेस को समझते हो तो दैट्स इट, आपने कोई वीडियो देखी होगी या लाइव सेशन लगाया हो। जो चीजें आपके साथ हुई है ना, वही सेम चीजें आपने अपनी टीम को सिखाई। सिंपल है, कॉपी पेस्ट का काम है। जो चीजें आपके साथ आपको क्लियर करेगी वही आपने अपनी टीम को सिखानी।
बट उसके लिए क्या करना है, खुद कुछ नहीं करना अभी। अभी आप नए हो, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पहले सीखना है। दूसरा पॉइंट आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे जैसे मान लो आपकी इनविटेशन हुई थी, इनविटेशन के बाद आपको एक वीडियो क्लिप भेजा गया था, ठीक है, जिसमें फॉरएवर की पूरी प्रेजेंटेशन थी, वर्क फ्रॉम होम का पूरा सिस्टम दिया गया था, है ना। उसके बाद उसका आपका फर्स्ट ऑर्डर हुआ था, जिसको बोलते क्लोजिंग, है ना। उसके बाद फॉलोअप लिया गया कि हाँ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी गई, 9 PM के सेशन लगवाए गए, उसके बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सिखाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। आप सीनियर को बोलो कि मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है, मुझे भी सिखाओ आप। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक अच्छी सी सुंदर सी डायरी लगाओ, 100-200 रुपए की डायरी आएगी। उस डायरी पे आपने सब कुछ नोट डाउन करना है। सबसे पहले शुरुआत करनी है अपने टारगेट्स के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। अपने टारगेट्स लिखो, गोल्स लिखो, ठीक है। फिर उसके साथ आपने एक लिस्ट बनानी है। जो नए पर्सन है, चाहे वो पुरानी है, भाई लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी लिस्ट खत्म है उसका बिजनेस खत्म। कभी लिस्ट हमने खत्म नहीं होने देनी। मेरी लिस्ट आज भी बंद नहीं हो रही, मेरी लिस्ट आज भी चल रही है। ठीक है। सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपके पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट होने चाहिए, जिनको आप जानते हो। मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हो सकते हैं, इंस्टा फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जितने भी सर्कल को जानते हो, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अभी जो लिस्ट होती है, 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। हाँ, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट वो होती है जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड, जैसे आपके कजन्स होंगी, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, क्लासमेट्स होंगे, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड करा हुआ है, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये कैसे है, वो आगे हॉट मार्केट में। ठीक है। सबसे पहले आपने हॉट मार्केट को कवर करना है। सबसे पहले, अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो ना, जल्दी अचीवमेंट करना चाहते हो, जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो आपको हॉट मार्केट को कवर करना है। हॉट मार्केट के साथ वार्म मार्केट, जिनके साथ हाई हेलो होता है, फ्रेंड्स टू फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके आगे फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन्हें जिनको आप दूर से जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, वो हो सकते हैं। थर्ड आ जाता है कोल्ड मार्केट, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, सोशल मीडिया के साथ मिले हैं, उनको आप थर्ड नंबर पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। इन तीनों लिस्ट के ऊपर आपने काम करना है। आप मुझे बता दो, तीनों लिस्ट के बारे में पता चल गया क्या होती है? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। समझ में आ गया? तो सबसे पहले कौन सी लिस्ट को कंप्लीट करना है? हॉट मार्केट को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हॉट मार्केट को कंप्लीट करने का क्या बेनिफिट है और कैसे करना है, ध्यान से सुनना। देखो, हाउ टू वर्क विद नॉन सर्कल। सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे ज्यादा नुकसान इसी इसी पॉइंट के अंदर है। नुकसान पता क्या है? जब हम किसी को खुद नहीं बताते बिजनेस, कोई और बता देता है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा, तू मेरे साथ ज्वाइन हो जा, क्योंकि हम पहले उसको अच्छे तरीके से तो बताते ही नहीं है। ठीक है। नॉन सर्कल में काम करने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है। पहले पहले आपका विश्वास होता है उसके ऊपर, उसको आपके ऊपर विश्वास होता है, सिर्फ उसको बिजनेस के ऊपर विश्वास दिलवाना होता है। ठीक है। तो ये नहीं है डायरेक्टली सब कुछ बोल देना, वो आपको सब कुछ बताऊंगी मैं। तो नॉन सर्कल में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप नॉन सर्कल में काम करते हो तो 6 महीने में भी मैनेजर बन सकते हो। अगर हम नॉन सर्कल में काम करते, मेरे साथ लड़कियां मैनेजर बनी है, 9-10 महीनों में भी लड़कियां मैनेजर बनी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना अच्छे तरीके से बेनिफिट लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो फंस गई हूँ, मैंने तो 30,000 लगा दिया, अगर इसका 30,000 लगेगा तो ये तो फंस जाएगा। देखो, यहाँ पे फंसने फंसाने वाला कोई काम नहीं है, प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है। हमारा काम क्या है? हमने उनको गाइड करना है, नॉलेज देनी है, करना नहीं करना बाकी उसकी मर्जी है। ठीक है। बाकी उसकी मर्जी है। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने कोई ना तो स्टोरी लगानी है, ठीक है, ना ही उसको डायरेक्टली बोलना कि तू कर ले, ये फॉर एवर है, ये वो वट एवर समथिंग, कुछ नहीं। सिंपल, जैसे अभी मीटिंग लग रही है, ठीक है, आप इसका मीटिंग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। आपने 2 दिन फिलहाल आपने सिर्फ मीटिंग का स्टोरी लगाना है।
ऑनलाइन वर्किंग, या फिर अर्न अर्न फ्रॉम होम, ऐसे कुछ भी लिख दो। ठीक है। लर्न टू अर्न, तो सीख भी रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कि हम सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ऐसा कर सकते हो। ठीक है। 2 दिन आपने नहीं हो, आप 2 दिन आप पहले स्टोरी लगाओ, या फिर आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हो। डायरेक्टली का रिजल्ट बहुत अच्छा है। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, आप एक कह सकते हो बात कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है श्वेता, मैंने उसको क्या बोला, हाँ मैंने मैसेज किया, हेलो श्वेता कैसी है, जहाँ उसने कोई स्टेटस लगाया मैंने कमेंट कर दी। फिर मैंने उसके साथ बात की, मैंने उससे पूछा कि श्वेता कैसी है, श्वेता बोल रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मुझे ना आपसे एक बात पूछना, तू कैसी है, क्या करती है, कुछ नहीं करती, मैं फ्री होती हूँ। अच्छा मैंने ना एक ऑनलाइन वर्क के बारे में सुना है, तो मेरे को काफी अच्छा लगा, तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार हम दोनों एक साथ में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तू भी देख एक बार। तो वो बोले कि क्या काम है, हम बोल सकते कि ऐसे ऐसे मेरी एक फ्रेंड काम कर रही है, वो बोल रही थी 2 से 3 लोगों की सीट्स खाली है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, हम दोनों एक बार समझते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अगर आप ऐसे बात करवाते करते हो, तो वो बोलेगी हाँ यार मुझे भी बता दे क्या काम है। ठीक है, फिर आपने काम बोलना है कि मैं मेरी फ्रेंड काम कर रही है, या मेरा सर काम कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको औकड़ नहीं लगना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कुछ सीनियर है। ठीक है, आपने इसको बोलना है कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। फिर आपने उसके साथ एक टाइम नोट कर लेना। ठीक है, कि ठीक है इतने बजे फ्री रहना, तेरे में इतने बजे बात करवाऊंगी। क्लियर हो गया। ये होगा डायरेक्ट इनविटेशन, कि आपने डायरेक्ट उसको अप्रोच करा। ठीक है, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट अप्रोच करना। इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे हो सकता है, आप उसको बोल रहे हो कि अच्छा श्वेता क्या हाल है तेरा, अच्छा है, अच्छा तेरे से तू एक काम करेगी, हाँ जी क्या, अच्छा तू मेरे ना एक स्टेटस लगा सकती है ऑनलाइन वर्क के बारे में, मेरे को 2 से 3 लोगों की सीट्स खा, मेरे को 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरे को 2 से 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा एक स्टेटस लगा सकती है, व्हाट्सएप पे लगा दे, इंस्टा पे लगा दे, व्हाट्सएप पे पहले बोलो है ना। तो वो बोले कि अच्छा क्या काम है, अब बोल सकते हैं 2 से 3 लोगों की सीट्स खाली है, 18 साल की एज होनी चाहिए, अगर तेरी नजर में कोई हुआ तो बताना। तो वो बोलेगी यार मुझे बता दे। ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हो अच्छा चल ठीक है, तो मुझे बता तू कब फ्री है, मैं तेरी बात करवा देती है एक बार, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तू कर लेना। ठीक है, तो फिर वो बोलेगी चल ठीक है मेरी बात करवा देना। फिर आपका मेन मोटिव है, आपने अपने पर्सन की बात किससे करवानी, अपने सीनियर से करवानी। आप अपने नॉन सर्कल को खुद एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपने अपने नॉन सर्कल की बात किससे करवानी है, अपने सीनियर से करवानी। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करना है भाई, अगर सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो हम कोई गारंटी नहीं लेते कि आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर सिस्टम को फॉलो करते हो तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आपका काम चले, बट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रेनिंग नहीं लगाते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो बोलते कि हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, प्री जज कभी नहीं करना। अच्छा मुझे बताएगा कोई प्री जज क्या होता है, प्री जज का मतलब क्या होता है, बताएगा मुझे कोई। प्री जज क्या होता है, एक बड़ा अच्छा वर्ड बताया किसी ने, नजरअंदाज करना। जब हम नए नए बिजनेस में आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज करते हैं। रियल एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, मेरे साथ ये चीज हुई है। मेरा क्लासमेट, हम दोनों ने बीकॉम एक साथ करी है, तो उसने फॉरएवर स्टार्ट करी, उसने फॉरएवर में अपना लेवल भी करा, उसने पूरी क्लास को बता दिया फॉरएवर के बारे में, मुझे नहीं बताया। तो मुझे नहीं बताया उसने मेरे को, पता नहीं उसके माइंड में क्या आया क्या नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तो मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी, शायद उसको लगा होगा कि ये तो ऑलरेडी जॉब कर रही है, ये सेटिस्फाई है ना, तो उसने मुझे नहीं बताया। फिर जब मेरा एएस लेवल हुआ, तो जैसे मेरे सीनियर ने मुझे, मैंने आपको गाइड किया था अपने फ्रेंड्स के पास जाना, तो मैं अपनी फ्रेंड के पास गई। मैंने उसको बोला है कि मुझे ना तेरे से एक बात करनी है, मैंने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, मुझे तेरे साथ शेयर करना है। बोलता वो कौन सा काम है, मैंने बोला वो इंटरनेशनल लेवल की है। बोलता फॉरएवर है, मैंने कहा हाँ, अच्छा मैं भी फॉरएवर में हूँ। फिर उसने मेरे को बहुत सारा कन्विंसिंग करा है कि तुम मेरे साथ काम कर ले।
तू मेरे साथ आ जा। मैंने कहा भी नहीं, मैंने 2cc करा है। फिर मेरी ईगो हर्ट होगी कि अगर मैं वहां से छोड़कर इसके साथ आती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि मोनिका को इसने बनाया, है ना। तो मेरे माइंड में ये चीज आ गई कि वहां से छोड़कर अगर इसके पास जाती हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी, तूने मेरे को पहले नहीं बताया। अगर उसने, अभी आप देखो, अगर मेरे को कहीं बाहर से पता चल रहा है फॉरएवर का, अगर उसने मुझे बताया होता पहले, तो मैं किसके पास जाती? अपने फ्रेंड के पास जाती। सेम एज लाइक आप ये गलती मत करना, ठीक है। आप सोचो अगर वो मुझे बताता तो शायद में भी, ठीक है, तो मैं उसके पास ही सबसे पहले जाती। उसने मुझे नहीं बताया। तो कभी भी प्री जज मत करना, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये मैनेजर नहीं करेगा, ये तो मेरी डचियां उड़ा देगा, ये तो मजाक उड़ाएगा, ये लोगों को बताएगा ऐसे वैसे, ये वो, ये तो विल्ला है ऐसे। कभी भी किसी से ऊपर प्री जज मत करना, ठीक है। खोटा सिक्का कब चल जाए आपको नहीं पता, ठीक है। तो हमें कभी भी प्री जज नहीं करना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे बात करनी है, यस और नो। अभी इनविटेशन कैसे करना है नॉन सर्कल। अभी आपने टाइम तो ले लिया। जब आपने टाइम ले लिया तो आपने उनके साथ कैजुअल इनविटेशन करवाना। मान लो आपका कोई सर्कल फ्रेंड है, ठीक है, तो आप उसकी बात करवा रहे हैं अपने सीनियर से। आपके सीनियर का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अमन नाम है उसका। अमन की बात करवा रहे हैं श्वेता के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करा, अमन को कॉल करा, मैम अब मेरी फ्रेंड है, मैं बात करवाऊंगी, ठीक है। जब आप बात करवा रहे हो तो आपने बोलना है कि हेलो मैम, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरी की फ्रेंड है, वो ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना चाहती है, तो ये मेरी फ्रेंड है श्वेता, ये इंटरेस्टेड है ऑनलाइन काम के बारे में जानने के लिए, तो आप प्लीज इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जैसे आपने मुझे बोला था 2 से 3 सीट्स खाली हैं, तो प्लीज आप इनको अगर ऐड करवा देते तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बस आपने इतना बोलना है। बाकी एक्सप्लेन किसने करना है? आपके सीनियर ने करना है। जब आपका सीनियर इनविटेशन कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो कि वो कैसे कैसे बात कर रहा है। कल को आपकी टीम बनती है तो आपने भी तो गाइड करना है ना, ठीक है। क्लियर हो गया? ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, सिंपल आपने ऐसे कर। कई बार हम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो फिर हमारा फ्रेंड जो है ना, वो, उसको अलग सा फीलिंग आता है, ठीक है। उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं शो होने देना। तो हमारा मेन मोटिव क्या, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? उसको बीओपीपी वीडियो क्लियर होना चाहिए, उसको बिजनेस क्लियर होना चाहिए। अगर उसके डाउट्स है तो आप अपने सीनियर के साथ उसकी बात करो। खुद मत क्लियर करने लग जाओ डाउट्स। आपके पर्सन कोई भी डाउट है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है यार, ये है वो है, अगर आपको लगा कि ये चीज है, आप अपने पर्सन की फिर से बात करवाओ सीनियर के साथ। सीनियर को बताओ कैसे ऐसे है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन ने मना कर दिया, तो हमें कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करने। हमें कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करने। अगर हम आर्गुमेंट्स करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान पता है क्या होगा? हमारा ही होगा। कल को अगर उसने फॉरएवर में आना है तो वो आपके साथ नहीं आएगा, किसी और के साथ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हमें आर्गुमेंट्स नहीं करने, ठीक है। अभी वो हो गया नॉन सर्कल का इनविटेशन, समझ आ गया कैसे बात करवानी है। खुद एक्सप्लेन नहीं करना, अपने सीनियर से बात करवानी है। अभी आ गया अननोन सर्कल का इनविटेशन, ठीक है। अगर आपको वार्म मार्केट के अलावा जो हमारी लास्ट वाली है ना, हॉट लिस्ट, वार्मेस्ट और कोल्ड लिस्ट, अगर कोल्ड लिस्ट में काम करना है, अननोन सर्कल के साथ काम करना है, तो उसके साथ इनविटेशन कैसे करना? जब भी इनविटेशन देना है, ना तो वर्ड यूज करना है नेटवर्किंग, ना ही वर्ड यूज करना अपने फॉरएवर, ठीक है। आपको प्रॉपर क्या करना है, आपको इनविटेशन अच्छे तरीके से सीखना है। जब आप कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी से पहले 15 दिन पहले, 3 महीने पहले ट्रेलर दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? वो सस्पेंस बनाते हैं। तो भाई बिजनेस इतना बड़ा है, उसका सस्पेंस तो बनाओ। इनविटेशन आपने एज ए ट्रेलर की तरह करना होता है, गुड टोन की तरह बात करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनविटेशन कर रही हूँ, ठीक है, अभी बहुत सारी गर्ल्स हैं, किसी के भी नाम ले लेती हूँ जो इजी लग रहा है। निधि, फॉर एग्जाम्पल मैं निधि के साथ इनविटेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बोल रही हूँ, हेलो निधि, हाँ जी डियर, आपने मेरे सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्म फिल किया था। तो वो बोल रही है हाँ जी मैम किया था। तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि अच्छा, हमारा जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया हुआ? वो बोलती नहीं किया। तो मैं उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगी अपने साथ,
ठीक है, क्या करते हो, कैसे करते हो। फिर मैं उनको बोल सकती हूँ मेरा नाम मोनिका है, मैं ऐसे ऐसे यहाँ से हूँ। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारा जो वर्क है वो डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी हाउस वाइफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही है कि वो अपने घर पे बैठकर अपने ही सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा सकते हैं। आप अपना इंस्टाग्राम यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, उसी सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके हम बहुत अच्छी इनकम सोर्स अपना सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नॉलेज और स्किल लेनी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। यहाँ पे तीन बातें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई सेलिंग का काम नहीं है, यहाँ पे कोई फीस चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे कहीं डोर टू डोर जाने को नहीं है, बाहर नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम, टोटली वर्क फ्रॉम होम है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप 2 से 3 घंटे दे सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो? हाँ जी। अगर डियर आप 2 से 3 घंटे देते हो तो आपको बहुत अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारी हाउस वाइफ है जो 15 से 20 हजार भी ले रही है, बहुत सारी स्टूडेंट्स 25 से 30 हजार भी ले रही है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो अभी हमारा ना काफी सारा शेड्यूल बिजी चल रहा है, सारी ट्रेनिंग्स अभी बिजी हो चुकी हैं, ठीक है। तो मेरे पास ना एक रिकॉर्डेड सेशन है जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा वर्क क्या है, करना कैसे, इनकम कैसे आए, वर्क क्या है, करना कैसे, इनकम कैसे आएगा, और कौन सा सोशल मीडिया यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले 30 to 40 मिनट का मीटिंग सेशन अटेंड करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे फीडबैक देना, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपका स्टार्टअप करवाऊंगी। क्योंकि डियर मेरे पास अभी 20 लोग आ चुके हैं, 20 में से मैं जिनकी सिलेक्शन करूंगी ओनली टू ओनली 7%, ओनली 7% की मैं सिलेक्शन कर पाऊंगी। अगर मुझे आपका रिस्पॉन्स आता है दैट आई विल ट्राई कि मैं आपकी सिलेक्शन करवा सकूं, ठीक है। तो फिर आप उनको बोल सकते हो, अगर मैं आपको अभी वीडियो फॉरवर्ड करूं, जैसे अभी 10:30 हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी वीडियो सेंड करूं तो क्या लगता है 12-1 बजे से पहले पहले देख लोगे? तो बंदा बोलता हाँ मैं देख लेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नाम मोनिक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के सेंड कर दो, मैं आपको मीटिंग सेशन भेज रही हूँ। जैसे ही आपका मीटिंग सेशन कंप्लीट होता है मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना, फिर मैं फ्री होकर आपको कॉल पे डिस्कस करूंगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम कॉल पे क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये देखो, मैंने जस्ट नॉर्मली इन्विटेशन करा, कोई रट्टा नहीं लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको आ जाएंगी, थॉट्स हमारे, वर्ड्स आपके हैं, ठीक है, ये नहीं कि जो मैंने बोला वही ही डिटो बोलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि हम रिकॉर्डेड सेशन भेजते हैं, आप रिकॉर्डेड भी भेज सकते हो, लाइव भी भेज सकते हो। तो अगर आपको नीड है तो मैं आपको रिकॉर्डेड इनविटेशन का ऑडियो, ठीक है, एंड जो मैं अपना बीओपीपी शेयर करती हूँ मैं आपके सीनियर को भेज दूंगी, आप ट्राई कर लेना, आई थिंक सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद, वैसे मेरा पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेशन पे है, रिकॉर्डेड सेशंस के ऊपर ही है। 9 PM पे लाइव सेशन होता है, उसकी हाइप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका पहले फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल वर्ड्स में इनविटेशन। मुझे बताओ इजी है या टफ है? बहुत इजी है, बट हमें डेडलाइन देना होता है। कहते हैं ना, जब एग्जाम है, एग्जाम की हमें एक डेडलाइन दी जाती है, शादी है, शादी की एक डेडलाइन दी जाती है, इस डेट को शादी है। तो सेम एज लाइक हमें यहाँ पे डेडलाइन देनी है। तो आपको इतने बजे तक वीडियो कंटेंट देखना है, नहीं तो मेरे पास 20% पड़े हैं। जब उसको लगेगा कि हाँ भी 20% पड़े हैं, दैट्स इट, फिर मुझे अच्छे से जल्दी जल्दी कर। क्लियर हो गया? ठीक है। जब इनविटेशन हो गया उसके बाद कॉल पे बात करो, उसने वीडियो देख लिया, कैसा लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा ये लगा, ओके। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बोलते नहीं काम क्या करना है, काम क्या करना है वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे आपको बोला कि 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, फिर आपकी सिलेक्शन होगी। फर्स्ट फॉर्म फिल करिए, जैसे फॉर्म फिल हो जाता है आपको 12 नंबर की आईडी आएगी, उसी आईडी के थ्रू आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लियर के सेशन, क्लोजिंग के सेशन, लाइव सेशन हो रहा है तो लाइव सेशन लगवा दो, सिंपल है। क्लियर हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, जो हम गलतियां करते हैं, 90% लोग ये गलती करते हैं, वो बताते नहीं है। मेरे से भी हुई है स्टार्टिंग में। इनवाइट ओवर चैट, चैट में कभी भी इनवाइट नहीं करना, कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट के साथ लंबी लंबी बातें नहीं करनी। आप बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस मैन हो, आप बिजी हो, वेले नहीं हो,
तो बार बार लोगों से पूछ रहे हो नहीं क्या लगता आज कैसी है, घर पे सब ठीक है, क्या कर रहे हो, ये वो वट एवर समथिंग, है ना। इतने फ्री नहीं शो करना, उनको बिजी शो करो कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है। इनविटेशन में आपने बोला 20 पर्सन है, अगर आप एक ही बंदे के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो बोलेगा यार तो वेला बैठा है, ये तो खुद ही वेला है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें उनको बिजी शो करना है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। पुअर नेटवर्क प्लेस में बंदे का काम करवाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि काम ही सारा ऑनलाइन है। ठीक है, तो लंबी लंबी कन्वर्जेशन छोड़ो। ये नहीं कि प्रोस्पेक्ट को एक एक घंटा आधा आधा घंटा पका रही हो, बोर कर रही हो कॉल के ऊपर, तो ये सबसे ज्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन के ऊपर। ठीक है, पता क्या होता है, क्वालिटी दो, क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी दो बंदे को। अगर आप क्वालिटी देते हो ना तो पर्सन आपके पास खुद आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें, लिस्ट आपकी होनी चाहिए, इनवाइट करना आना चाहिए, प्लान शो करना आना चाहिए, फॉलोअप लेना आना चाहिए। अभी फॉलोअप क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने वीडियो देख लिया, वीडियो के बाद जैसे मैंने बताया बात कैसे करनी है, ठीक है, रिलेशन बिल्ड आउट करना है। अगर पर्सन पूछता है, उसके क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही देना है। मान लो आपसे कोई पर्सन पूछ रहा है यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, आप उसको 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आता है, मोस्टली आता है ये क्वेश्चन, आपके मन में भी आया होगा, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। फिर मैं उसको बोलती हूँ चल ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, वहां पे एक ऑनर है। अब मुझे बताओ, ऑनर अमीर है या एम्प्लॉय अमीर है? ऑनर अमीर है। ऑनर काम करता है? नहीं करता। काम कौन करता है? एम्प्लॉय करते हैं। एम्प्लॉय कितने हैं? 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो वो ऑनर ने क्या करा हुआ है, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपना एक जाल बनाया हुआ है, अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो मुझे बताओ, आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं या ओनर के ड्रीम पूरे करने हैं? अपने करने हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे आप बता सकते हो भाई सिंपल सी बात है, काम तो सिस्टम के साथ ही होता है, चाहे सिस्टम में जुड़ के काम कर लो चाहे अपना सिस्टम बना, उस बंदे ने अपना सिस्टम बनाया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इजी है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्वेश्चन के बदले हमने क्वेश्चन पूछना है। प्रोडक्ट का पता चलता है तो बंदा बोलता प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अच्छा मुझे बताओ, मार्केट में 500 का सूट भी है, 5000 का भी है, लेडीज को जल्दी समझ आ जाएगा। 5000 का सूट भी है, 500 का भी है। तो हम किसको देखते हैं, 5000 वाला बड़ा अच्छा है, दिखते दूर से पता चल जाता है कि ये 5000 का सूट डाला हुआ है। हम किसको देखेंगे, 5000 वाले को। मार्केट में 10,000 का फोन भी है, मार्केट में 1 लाख का फोन भी है। फर्क क्या है, क्वालिटी का, ब्रांड का। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्वालिटी है, दिस इज अ ब्रांड, फॉरएवर एक ब्रांड है। हमें यहाँ पर बेचना नहीं है, सिस्टम को प्रमोट करना है। कैसे करना वो हमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो फॉरएवर का ब्रांड है, ब्रांड बहुत बड़ा है, बट हम दिखाते इतू सा है, हमें बड़ा दिखाना है। क्लियर हो गया? तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपने क्लियर करने। पता है क्या चीज है, बात ये होती है कि लोगों को फॉरएवर करनी है, बट लोगों को आपके साथ फॉरएवर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप उनको ही नॉलेज नहीं दे पा रहे, तो वो बंदा बोलता है कि ये मेरे नेटवर्क को कहाँ से नॉलेज देगा। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि हमें छोटी छोटी बातों के आंसर आने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया, अपने सीनियर से बात करो, अपने पर्सन की, आपका पर्सन आपके सीनियर के अंडर होना चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आपके नीचे ज्वाइनिंग हो रही है। आपने कभी भी बार बार उससे नहीं पूछना भाई तू कब ऑर्डर कर रहा है, तू कब ऑर्डर कर रहा है। उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो, उसके डाउट्स क्लियर कर दो, बंदा खुद ऑर्डर करेगा। बंदा तो खुद 2CC करेगा जब आप उसके डाउट्स क्लियर करते हो। देखो आपने 2CC क्यों किया, क्योंकि हमने आपके डाउट क्लियर करे, हमने आपकी सारी स्किल दी आपको, तभी आपने 2CC करा। ठीक है, स्टेटस लगाओ, स्टेटस पे रिप्लाई करो पर्सन के, उसको थोड़ी वैल्यू दो। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अभी जैसे उसको गुड मॉर्निंग का कोई भी आप मोटिवेशन सेशन भेज सकते हो, जो भी आपको सेशंस दिए जा रहे हैं आपने उनको देने। क्लियर है? 5 डेज के जो भी आपके कोर्सेज होते हैं, कोचिंग स्ट्रेटेजी को समझो, सीखो। पहले प्रेजेंटेशन शेयर करना, ज्वाइनिंग के बाद उसको जो भी ब्लॉग्स भेजने हैं अपने सीनियर से लो। 7 PM पे रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन, उसको दो। ग्रुप में ऐड करने से पहले उसको रूल्स बताओ। ग्रुप के रूल क्या है, आप कोई भी पोस्टर नहीं डाल सकते, आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते,
ठीक है, उसकी हाइप बनाओ कि वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, वो नॉर्मल ग्रुप नहीं है, उसी ग्रुप के साथ मेरी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसी ग्रुप के थ्रू मेरा यहाँ पे इनकम आ रहा है। ठीक है, जूम ऐप इंस्टॉल करवाओ, उसको सिखाओ कैसे चलाना है। ये छोटी छोटी बातें जो आपने उनको सिखानी है। थर्ड पार्टी कंपल्सरी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप अपने सीनियर के टच में नहीं टीम को करवा रहे, तो भाई सीनियर को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप सीनियर से पूछ के काम करो, अगर आपकी टीम भी सीनियर के टच में है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो रहा है, तो आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास लिंक्स होने चाहिए, कौन सा लिंक यूज करना है, कौन सा लिंक कैसे भेजना है, इनविटेशन का ऑडियो होना चाहिए, आपका खुद का इनविटेशन का ऑडियो हो। जब भी आप इनविटेशन करो उसका ऑडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, अपने सीनियर को भेजो। ठीक है, बिजनेस टेस्टिमनी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, पोस्टर, अचीवमेंट्स, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके डाउन में कोई ज्वाइनिंग होती है, आप अपने सीनियर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाया करो। 95% फॉलोअप तो आपके सीनियर ही ले लेते हैं जब वो लाइफस्टाइल सीनियर को देखते हैं। ठीक है, आपके सीनियर मनप्रीत सर हैं, टिंकू सर हैं, सुरेंद्र सर हैं, अजय सर हैं, राजन सर, राजदीप सर, आकांक्षा मैम, ऐसे बहुत सारे सीनियर्स है सभी। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करवाया, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अर्जेंसी सीखो, लोग करना सीखो। ये नहीं कि पर्सन ने कल का टाइम दिया है, तो हम बात ही नहीं करवाते। अगर पर्सन एक बार बोल रहा है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, उसके डाउट से उसकी बात करवाओ ना। अगर कोई टाइम दिया तो उसकी बात करो। अर्जेंसी क्या होता है, उसको लॉक किया, इस टाइम की टाइमिंग दी है तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंस दो। वर्क विद ऑटोमेशन, पूरा सिस्टम बना हुआ है, बस उस सिस्टम को पहले खुद सीखना है, फिर वर्क करना है। अभी भी सीधा काम करने मत लग जाना है, पहले सीख, इनविटेशन सीखो, लिस्ट बनाओ, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो आपके पर्सन को क्लियर होने चाहिए। ड्रीम्स क्या है उसके जगाओ, आपको अपने ड्रीम पता होने चाहिए, उसको उसके ड्रीम पता होने चाहिए। सीनियर्स आपको पता होने चाहिए, उसको सीनियर्स पता होने चाहिए। अचीवमेंट्स कौन कौन सी हो रही आपको पता होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। मोटिवेशंस सेशन जो भी होती हैं, ट्रेनिंग्स लगाओ, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स खुद लो, फिर आप उसको भी बताओ। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो भी आपके सीनियर्स ने अपने ब्लॉग्स दिए हुए हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी, अपने आप को चेंज करो, क्योंकि देखो वही ड्रेसअप, वही बातें अगर अभी भी कर रहे हो, उसके अंदर अपने अंदर थोड़ा बहुत चेंज नहीं लेकर आ रहे, तो भाई काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है, कभी भी नेगेटिव बातें हमने टीम के साथ नहीं करनी। यार मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कभी भी टीम के साथ, आपका काम नहीं चल रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने सीनियर को बताओ। आपकी अचीवमेंट हो रही है, अपने डाउनलाइन को बताओ कि हाँ भाई मेरी टीम में ऐसे ऐसे देखो इतना अच्छा काम हो रहा है, तेरा भी हो सकता है। टीम को हमेशा मोटिवेट करना है, कभी भी नेगेटिव बातें उनके साथ नहीं कर। ठीक है, पेशेंस बना के काम करना है। अभी ये नहीं है, दो लोगों को बताया तो गिव अप कर दिया, पांच लोगों को बताया तो गिव अप कर दिया, 10 लोगों को बता रहे हो, 20 लोगों को बता रहे हो, फिर भी लोग नहीं मान रहे, अगर 21 पे जा रहे, दैट्स इट पेशेंस। अभी पेशेंस ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। पेशेंस वो होता है कि आप ट्राई 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 अगेन नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे साथ अगर मेरे किसी फ्रेंड ने काम नहीं करा तो मैं कौन सा मैनेजर अपनी बनी। 150 करोड़ की आबादी है जिसके ऊपर हमने काम करना है। कहते हैं, अगर हम पॉजिटिव पीपल्स के पास पहुंचना है तो सबसे पहले नेगेटिव पीपल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोग कौन है मार्केट में, नेगेटिव या पॉजिटिव। मार्केट में लोग कैसे हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 95% लोग नेगेटिव है। अगर 95% लोग नेगेटिव को क्रॉस करोगे तभी पॉजिटिव के पास पहुंचोगे ना। बट हम नेगेटिव को ही क्रॉस करते करते गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, पेशेंस ही नहीं रखते। तो सुपरवाइजर की प्लानिंग लेना चाहते हो, बताऊं, मेरी टीम में एवरी मंथ अचीवमेंट होती है। कोई सुपरवाइजर हो रहा है, कोई मैनेजर हो रहा है, कोई असिस्टेंट मैनेजर हो रहा है, किसी की रीट्रीट हो रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हो रही हैं, बट जो मैं प्लानिंग देती हूँ ना उसके ऊपर काम करते हैं, तभी वो लेवल होते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करके, ये प्लानिंग है इस मंथ की, लिख लो, सुपरवाइजर प्लानिंग इन नेक्स्ट 3 मंथ। अगर आपके डाउन में 2 से 3 लोग हैं तो आप 2 मंथ के अंदर आराम से सुपरवाइजर कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका लास्ट ही मंथ 2 सीसी हुआ है।
जिनका जनवरी मंथ में 2cc हुआ है उनके लिए प्लानिंग है। आपने क्या करना है, इस मंथ में आपने अपना 4cc करना है, यानी कि 2 लोगों के 2cc करवाने हैं अपने डायरेक्ट। क्या करना है, 4cc करना है। जब आप 4cc करते हो, एक आप हो, 2 आपकी टीम में एएस आ गए, कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। अगर हम 3 लोग हो गए, फिर हम तीनों मिलके 4cc करेंगे नेक्स्ट मंथ। फिर हम तीनों लोग मिलके 4cc करेंगे तो कितने सीसी हो गए, 12cc हो गए। ठीक है, फिर टोटल कितने लोगों की टीम होगी, 9 लोगों की टीम होगी। कितने की होगी, 9 लोगों की टीम होगी। फिर 9 में से 4 लोगों के साथ मिलके हमने 4cc कर दिए, कितने सीसी हो गए फिर, 16cc हो गए। 12 और 16 कितने हो गए, 26। फिर 25cc के साथ क्या होता है, 25cc के साथ क्या होता है, हमारा सुपरवाइजर होता है। ठीक है, तो सुपरवाइजर बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पहले आपको जो पिलर्स बताएंगे उसके ऊपर काम करो। इनविटेशन कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, वो आपको आना चाहिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, 11th बार आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। पहले दिन हम जब रोटी बनाते हैं तो हमारी गोल नहीं होती। फिर अभी अभी एक साइड एक टाइम पे 3 3 रोटियां बनती, लेडीज बनाती है। इधर सब्जी चल रही होती है, उधर चावल चल रहे होते हैं, इधर रोटियां बन रही होती है। तो ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जेंट्स के पास भी बहुत सारे, लड़कों के पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, तो हर एक चीज आती है एक्सपीरियंस के साथ। तो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है, स्किल लेनी है। तो आप मुझे बताओ, इस मंथ में कौन कौन पर्सन अपना रेट रूट क्वालिफाई करने वाला है, 4cc कौन कौन करने वाला है, कौन कौन कर रहा है। आप सबको पता है, जब 4cc होता है तो हमारे घर में एक ट्रॉफी आती है। अभी हमारा मनाली ट्रिप गया था, बताने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा था, इतना लाजवाब था ना वो ट्रिप। ठीक है, सीनियर्स के साथ एंजॉय करने का मौका मिला। कुछ भी हो जाए, सुपरवाइजर मार्च से पहले करना ही करना है। ठीक है, अप्रैल से हमें न्यू लेवल की प्लानिंग करनी है, कुछ भी हो जाए मार्च से पहले पहले सुपरवाइजर करना है। अगर आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर किसी को भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये एकदम से सभी मत करना। कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है। वैसे मोस्टली मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए।